वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं और कन्वेंशन में डिफरेंट टाइप के कन्वेंशन है, जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे कन्वेंशन फॉर मटेरियल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं मटेरियल के फॉर्म में समझें, तो जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, उसका ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग में हमको ये भी दिखाना होगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल या तो एक तरीका ये है कि जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसके हर एक मटेरियल का नाम लिख दिया जाए कि ये एल्युमिनियम का बना है, ये कास्ट आयरन का बना है, ये ग्लास का बना हुआ है। तो इस तरह से जब लिखेंगे तो जो है बहुत ज़्यादा इसमें ड्राइंग में क्या हो जाएगा, ड्राइंग नहीं रह जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जिससे ड्राइंग स्पष्ट नहीं होगी। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सिंबल का यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंबल का यूज किया जाता है, किसी मटेरियल को दिखाने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना हुआ, उसमें हल्का सा किनारे या फिर कहीं पर बीच में जहाँ पर सुटेबल होगा ऑब्जेक्ट में, वहाँ पे हम उसका सिंबल को दिखा देंगे कि ये वुडन का बना हुआ है या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ है या फिर कास्ट आयरन का बना है या फिर ग्लास का बना है, उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि हर एक मटेरियल का अलग अलग सिंबल है, तो किस मटेरियल का क्या सिंबल होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक फिगर को बनाना है और फिगर के साथ साथ सिंबल के साथ साथ उसका नाम भी हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले हम उसका सिंबल बनाएंगे और फिर यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ये आप लोगों को भी नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए कन्वेंशन जो है, मटेरियल हो गया, इसको मिटा देते, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे पास। जो कन्वेंशन है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब मटेरियल का नाम हम लोग इधर लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए सिंबल हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एक बॉक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में जो सिंबल अंदर बनाएंगे उसी के द्वारा इसको दिखाया गया होगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे तो ये हमारा सिंबल है और ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी प्रकार से बराबर बना लेते हैं। ठीक है, ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है, किस मटेरियल को, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ग्लास को। ठीक है ना, ग्लास को जहाँ कहीं भी ऐसा सिंबल दिख जाए, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लास कहेंगे। या फिर सिंपली इतना ज़्यादा ना बना करके आप कम में भी बना के काम चला सकते हैं। ठीक है, एक बीच में बनाइए और एक इधर और एक इधर और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है कि आपका टाइम टेकन लगने लगे, ऐसा ना करके आप लोग कम में ही काम चला सकते हैं। इस तरीके से, या तो फिर एक तो, ठीक है, ये तरीके। और जहाँ पर भी इस तरीके का सिंबल बना होगा वहाँ पर हम ये समझ जाएंगे वो मटेरियल जो है हमारा ग्लास है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। ये जो है जहाँ पर इस तरीके का सिंबल बना हो, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये इसे हम लोग क्या समझते हैं, इसे हम लोग वाटर समझते हैं, या फिर यहाँ पे हम वाटर के अलावा ऑयल भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके का जहाँ सिंबल बना हो, ठीक है, जहाँ इस तरह का सिंबल बना हो उसे हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ऑयल में आप जानते हैं कि पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, डीजल हो सकता है,
कैरोसिन हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे ऐसा सिंबल हो वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, वहाँ पे ये समझेंगे ये वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ऑयल में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन कुछ भी हमारे यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है कि इस तरह का अगर सिंबल बना रहेगा ठीक है, इस तरीके का सिंबल बना रहेगा तो ये हम समझेंगे वुडन, मतलब लकड़ी का ये सिंबल है। ठीक है, चाहे इस तरीके का आपका मिल जाए, चाहे ऐसे मिल जाए, फिर ऐसे मिल जाए, इसी तरीके का सिंबल हमको देखने को मिल जाएगा तो हम लोग समझेंगे क्या है, ये हमारा वुड है। ठीक है, लकड़ी का सिंबल है या फिर प्लाईवुड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमें सिंबल के साथ साथ उसका नाम भी याद रखना होगा कि किस चीज़ का ये सिंबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल ये है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पे हम इस तरीके से जी किसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है, ये हमारा सिंबल है कंक्रीट का। ठीक है ना, ये हमारा सिंबल है कंक्रीट का। कंक्रीट का सिंबल है, बहुत इजीली है इसको याद करना, क्योंकि कंक्रीट में क्या होता है, गिट्टियाँ पड़ी होती हैं और सीमेंट से उसको फिक्स किया जाता है, बस वही सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली जहाँ पे इस तरीके का शेप बना हो ड्राइंग में, तो वही इस तरह का सिंबल हो, वहाँ पे हम समझ जाएंगे यहाँ पे कंक्रीट का यूज हुआ है। और जिस अगर इसमें से कोई भी सिंबल मिल जाएगा आपको, तो आपको ये समझ लेना वहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी का या फिर प्लाईवुड का यूज किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अर्थ का सिंबल। ठीक है, कहीं पर जमीन आपको दिखानी हो, भूमि दिखाने हो, ठीक है, तो उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये भूमि का है, अर्थ का है, तो उसे दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। देखते हैं, देखिए इस सिंबल को हम लोग बनाएंगे। इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे और नीचे इस तरह से पॉइंट पॉइंट करके दिखा देंगे। जहाँ पे ये ऐसा सिंबल बना हुआ हो वहाँ पे हम ये समझ जाएंगे कि वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं।
ये एक लाइन जो है डैश डैश रहेगी और एक लाइन जो है क्लियर रहेगी, अल्टरनेट करके ये बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ब्रास को, ब्रास हो तो या फिर ब्रोंज हो, ठीक है, या फिर गन मेटल हो, एक्सेट्रा। ऐसे मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज होगा। क्या क्या, ब्रास हो, ब्रोज हो या फिर गन मेटल हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के सिंबल का यूज करेंगे। हम लोग को सिंबल याद करके चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट हमारे पास है इस तरीके का सिंबल हो, जिसमें बहुत ही बारीक लाइनों से या पास पास हो, इस तरह से लाइनें खींची हुई हो। इसे रिप्रेजेंट, जब इस तरह का शेप मिल जाए, इस तरह का आपको सिंबल मिल जाए, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करेगा स्टील। ये समझ जाना कि वो स्टील का हो सकता है या फिर कास्ट आयरन, ठीक है, या फिर कॉपर या फिर एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय। ठीक है, जब इस तरह का सिंबल मिल जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, या फिर जहाँ यूज करेंगे वहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर स्टील या फिर कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर इसके एलॉय को दिखाना हो, तहाँ पे हम ये वाला सिंबल का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सिंबल देखते हैं। अगले सिंबल में क्या करना है, देखिए अगले सिंबल में कुछ नहीं करना है, फिर से इसी के जैसा बनाना है। ये हो गया। अब सेम इसके जैसा हो गया है। अब क्या करना है, चेंजिंग, कि एक और लाइन दूसरे तरफ से इस तरह खींच देंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये सिंबल किसको दिखाता है, और ये सिंबल दिखाएगा हमको लेड को या फिर जिंक को या फिर टीन को और वाइट मेटल को दिखाएगा। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेगा। जब इस तरह का सिंबल हो, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, लेड को, जिंक को, टिन को और वाइट मेटल को। अगर इस तरह का सिंबल होगा तो ये
ये सिंबल किसको दिखाएगा? ये दिखाएगा स्टील को, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और इसके एलॉय को। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसका यूज होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से सिंबल को दिखाना है। देखिए इसमें इसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये कैसे दिखाएगा? ये दिखाएगा स्टोन को, स्टोन वेयर एंड मार्बल एंड स्लेट, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाएगा। सिंबल आपको याद करना ही पड़ेगा और याद हो जाएगा जब आप यूज करेंगे इसका, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला सिंबल हम लोग देखते हैं। ये सिंबल, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसे देखिए, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइबर फेल्ट सिंथेटिक रीजन प्रोडक्ट्स पेपर कॉर्क रबर, ठीक है, और लेदर। एक सेकंड, इसके अलावा इन सब के अलावा और भी है, जैसे कि लेदर, वॉक्स, इंसुलेटिंग एंड फिलिंग मटेरियल। ठीक है, इतने चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए
इस तरह का जब सिंबल दिखाया जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा ब्रिक वर्क को, ठीक है। ये फायर ब्रिक को दिखाएगा, ये फायर ब्रिक्स एक्सेट्रा, मतलब ब्रिक्स को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो केवल अभी मटेरियल के बारे में बात हुई थी। उसके बाद से अभी जो डिफरेंट टाइप के सेक्शन होते हैं तो उनके बारे में देखा जाएगा कि किस तरह से सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा अभी मैकेनिकल एलिमेंट आएंगे, जैसे स्प्रिंग हो गया या फिर गियर हो गए, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग है, डिफरेंट टाइप के गियर है, लीवर है, इसे किस तरीके से सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अभी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो है कन्वेंशन है, जिसमें हमने पहला प्रकार का कन्वेंशन देखा जो मटेरियल के लिए है उसे देखा, और ये जितना बताया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मटेरियल से ही एग्जाम में लगभग हर बार पूछे गए हैं। मटेरियल से तो पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो जितना बताए हैं लगभग 10-11 प्रकार का ये हमने बताया है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके आगे का। ओके, थैंक यू।